आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंच गई है जिला पानीपत के गांव खोतपुरा में। हम यहां मिले रेशमा जी से। रेशमा जी आंखों से देख नहीं सकती। घर में 4 सदस्य हैं। रेशमा जी के पति की मृत्यु हो चुकी है। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। रेशमा जी के परिवार को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। फिर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत रेशमा जी को राशन सामग्री दी गई। इसके बाद रेशमा जी को जीने की एक नई उम्मीद मिली। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम ऐसी न्यूज की टीम आज पानीपत के गांव खुदपुरा में पहुंच चुकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पर शीशे खड़े हैं। तो दर्शकों आगे चलते हैं, उस परिवार से जानते हैं, उस लाभार्थी से जानते हैं कि इस सामग्री से उसको क्या राहत मिलेगी। दर्शकों अभी हम उस परिवार के पास खड़े हैं जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने वो खाद्य सामग्री भेजी है। तो यह वो परिवार है जिसके पास संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों के द्वारा वो राहत सामग्री भेजी है। इस बहन जी से बात करेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है बहन जी आपका? रेशमा। रेशमा। बहन जी क्या दिक्कत है आपको? जी मजबूर हूँ, आदमी मेरा गुजर रहा है। अच्छा। भाई मेरा कोई कमान वाला नहीं है, आंखों से देखता नहीं। 3 मेरे बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। बच्चों में लड़के लड़कियां कितने हैं आपके? लड़की 2 लड़की 1 लड़का। अच्छा, जैसे आप बता रहे आपकी आंखों में दिक्कत है, तो बच्चे ठीक है या बच्चों को भी कोई प्रॉब्लम है? लड़की का फुल्ला है जी, काला मोतिया है। एक लड़की को? हाँ, बड़ी। क्या नाम है लड़की का जी? सुहाना। सुहाना। तो बेटा आपका क्या नाम है? सुहाना। सुहाना। दर्शकों ये वो लड़की है जिसकी आंख में इनकी माताजी बता रहे हैं आंख में दिक्कत है इनकी, और माताजी भी आंखों से अंधी है। तो बहन जी पहले घर में राशन रूसन खाने की चीजें कैसे चल रही थी? जैसे आपको तो दिखता नहीं। तो जी कोई नहीं देवत है जी, कोई पड़ोसी देवता, कोई देवर जेठ देवत है। मतलब आप औरों के सारे चल रहे थे? हाँ। आप अपने मतलब आपको तो कुछ कर ही नहीं सकते आप? नहीं जी, नहीं मैं दिहाड़ी कर सकती, ना मैं मेहनत कर सकती। और खाना खुना बना लेते हो आप अपने आप? नहीं जी, जेठ की लड़की बना हुआ है। जेठ की लड़की। हाँ। दर्शकों जैसे आप देख रहे हो बहन जी बहुत ही मजबूर है, सर पे पति का साया नहीं है। तो बहन जी जो आप कह रहे आपका पति गुजर गया था, तो कुछ बीमारी होकर गुजरे या वैसी? जी पथरी थी इसका, पथरी। एक दिन बीमार हो, अगले दिन अस्पताल में तब मरो। अच्छा। अपाहिज था टांगों था। अच्छा, टांगों से अपाहिज, मतलब वो भी विकलांग था? हाँ। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। यहाँ पर एक संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी खड़े हैं, इनसे जानेंगे। नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर हमारे को ये बताइए, जैसा कि आपको इस परिवार के बारे में कैसे पता लगा? मेरे को इस परिवार के बारे में किसी से जानकार से पता लगा जी। उन्होंने बताया इनको बहुत ज्यादा जरूरत है परिवार को, इसलिए यहाँ पे गुरुजी के आदेश अनुसार हम उनको राशन देने के लिए आए हैं। सर इस योजना के बारे में कुछ और बताइए हमारे को। जो संत रामपाल जी महाराज, ये तो एक बहुत अच्छी पहल की है उन्होंने, तो इसके अलावा कुछ और भी क्या संत रामपाल जी महाराज सामाजिक कार्य कर रहे हैं?
हाँ जी, आपसे बताना चाहेंगे जी, संत रामपाल जी महाराज जी समाज के अंदर बहुत अच्छा योगदान कर रहे हैं और शुरू से ही करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज पहले तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन सभी जरूरतमंद परिवारों को ये राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं जिनकी उन्हें सख्त जरूरत है। उनका घर में कोई कमाने वाला नहीं है या कोई किसी परेशानी से वो अपने घर का गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरा बताएंगे, संत रामपाल जी महाराज ने आज ग्राउंड लेवल पर आकर ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि आज लोगों की हैरान हो गई है और वो मजबूर हो गए इस बात को कहने के लिए कि ये संत नहीं है कि भगवान है, क्योंकि भगवान के गुणों में लिखा है कि वो अपने बच्चों को, अपने अनुयायियों को, अपने समाज को, अपने जगत को सुख देता है। और इसी आधार पे संत रामपाल जी महाराज आज समाज को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं, नशा मुक्त भारत बना रहे हैं। आज करोड़ों लाखों भक्तों ने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने नशे को त्याग दिया है और वो अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और दूसरा बताएंगे आपको, जैसे संत रामपाल जी महाराज ने बेटियों को लेकर इतना अच्छा कार्य किया है कि दहेज रूपी जो राक्षस है आज समाज के अंदर बहुत पैर फैला चुका है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को सख्त आदेश कर रखे हैं कि बेटा ना तो दहेज लेना है और ना ही किसी को दहेज देना है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने बेटी को दे दिया, अपने कलेजे की कोर को दे दिया, तो वो आगे क्या रह जाता है कि वो उसको देगा। सर, जो ये सामग्री आप लेकर आए हैं, कृपया इसको विस्तार से बताइए। सत साहिब जी, सच्चाई। ये हमारे गुरु जी परमात्मा ने ये दी है जिनको 25 किलो आटा है जी, अच्छा जी, 5 किलो चावल है जी, अच्छा गुरु जी जी, ने दिए हैं ये, और 4 किलो चीनी है जी। ये चावल बनाना चाहो चावल बना सके जी, और रोटी बनाना चाहो रोटी बना सके जी। ठीक है जी, ठीक है जी। 5 किलो आलू है जी, 5 किलो प्याज है जी, 2 लीटर बढ़िया ब्रांडेड कंपनी का जी राजधानी का तेल है जी, सरसों का, और मूंग दाल है जी, ये पीली मूंग दाल है जी, ये चना दाल है जी, और ये काले चने हैं जी। गुरुजी ने दिए जो ये अमूल दूध है जी, 2 डिब्बे, ये चाय का पैकेट है जी, ये बेसन है जी राजधानी का, टाटा नमक है जी परमात्मा ने दिया जो, लाल मिर्च पाउडर है जी, धनिया पाउडर है जी, हल्दी है जी, जीरा पाउडर है जी, ये अचार है जी 1 किलो का, ये कपड़े धोने का साबुन है जी, ये नहाने के लिए जी 1 सेट पूरा जी, और ये कपड़े धोने का पाउडर जी। सर, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के न्याय है जो आपके साथ आए हैं, वो सही होगी आपके, तो उन्होंने इस खाद्य सामग्री के बारे में हमारे को बता दिया है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ समय बाद ये खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी, तो जब परिवार इसका कैसे लाभ उठाएगा दोबारा, या ये खाद्य सामग्री आप इसको एक बार ही दे के चले जाओगे? नहीं, जब तक जो गुरुजन ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है उसके तहत परमात्मा का आदेश है, जब तक इसके परिवार में कोई करने वाला नहीं होगा, आगे इनका कोई रोजगार नहीं बन जाता, तब तक इनको यह सामग्री मिलती रहेगी। और गुरुजी के आदेश अनुसार गुरुजी ने एक विजिटिंग कार्ड दिया है जो हम इनको बहन को दे के जाएंगे, और उनके तहत ये आश्रम के नंबर है उसके ऊपर फोन किए जाएंगे। फोन करने के बाद हमारे पास इनकी रिपोर्ट आ जाएगी और जैसे भी इनके पास इनका सामान भेज दिया जाएगा। तो जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के ने बताया कि वो इनको एक कार्ड देंगे। दर्शकों, यहाँ पर गांव के और उनके पड़ोस के कुछ व्यक्ति खड़े हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, कुछ युवा भी हैं, उनसे जानेंगे ये संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम, वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। राम राम ताऊ जी। ताऊ जी, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज ने ये इस परिवार के लिए ये राशन भेजा है, जरूरत के लिए भेजा है। हाँ, जरूरत के लिए भेजा है, तो आप मतलब जो संत रामपाल जी महाराज ने ये भेज दिया इसके घर, तो आप क्या कहना चाहोगे भाई, अच्छा काम है या कैसे? इसको जरूरत है जी, उसी को दिया जाए, ये बहुत बढ़िया काम है ये। तो कहने का मतलब संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा जी। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो बहन से जानेंगे कुछ।
बहन जी, जैसा कि आपने बताया पति तो आपके गुजर गए, जी तो कोई पेंशन वगैरह आती है उनकी? नहीं जिसकी कुछ नहीं आती है, बस मेरी एक पेंशन आती है, अच्छा, एक ही आपकी पेंशन आती है? 3000 बस। 3000 रुपये। हाँ। तो उसी से आप अपना जैसे भी अपना खर्च चला रहे हो? उसमें अपना घर चला रही हूँ जी। तो दर्शकों बहुत मतलब बहन जी कह रही है कि भाई 3000 से आज के इतने महंगाई के जमाने में 3000 से कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर एक गांव के और एक बुजुर्ग खड़े हैं, ताऊ जी, इनसे भी जानेंगे। नमस्कार ताऊ। नमस्कार जी। बहन जी का कैसे क्या स्थिति है, क्या मजबूरी थी भाई? कमजोर आ जाते हैं, अंधी भी है, छोटा भी है, वैसे भी कोई मतलब इसका सहारा नहीं था। पड़ोसी है, आपस में काम चला रहे, खाने दे या पीने दे, यही काम है जी। मतलब आस पड़ोस के लोग सारा लगा रहे हैं, खाने पीने की चीजें दे। हाँ दे दे। देखो जी, ताऊ जी ने बताया कि भाई बहन जी तो बिल्कुल मजबूरी है, अगर इनके पास खाने की चीज भी रखी है तो वो बना भी नहीं सकती क्योंकि उनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसा कि ताऊ जी ने और भाई साहब ने बताया था पड़ोसी ने कि कोई उनको खाना खुना बना कर दे दे। वो बहन जी भी कह रही थी कोई जेठ की लड़की है उनकी, वो इनका खाना खुना बना के देती है। तो ये कहने मतलब ये जिंदा जी भी दूसरे के सहारे ही है, क्योंकि जब कब वो जेठ की लड़की आएगी, उनके अपने घर में भी काम है, कब खाना बनेगा तो कब इनका पेट भरेगा। तो फिर भी संत रामपाल जी महाराज ने जितना उनसे हो सका, वैसे तो पूर्ण परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस परिवार के लिए जो भी उन्होंने खाद्य सामग्री जो भी इस बहन ने मंगाया था, वो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य यहाँ इस बहन के लिए लेकर पहुंच गए हैं। तो ऐसी वीडियो ही और हमारे ऐसी न्यूज़ हरियाणा चैनल पर अपलोड की जाती हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। दीपू रावल कैमरामैन विक्की बड़ोत्रा के साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब